हेलो दोस्तों, टुडे आई विल बी स्टार्ट यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड है हमारी मास और एनर्जी और मोमेंटम, इससे रिलेटेड है। तो इसमें हम सबसे पहले करेंगे थ्योरम। इसमें थ्योरम आएंगी, थोड़ा बेसिक बता दें आपको, न्यूटन सेकंड लॉ, इस टाइप के कुछ आएंगे, मास में वेरिएशन। तो हमारे इसमें क्वेश्चन या प्रॉब्लम थ्योरेटिकली ही पूछे जाएंगे, एग्जाम्पल कमी है, और ये यूनिट है भी छोटी, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले इसमें एक थ्योरम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और 2019 में भी वो पूछी गई है। तो थ्योरम है, प्रूव दैट m इज इक्वल टू m0 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ देखो दोस्तों, u स्क्वायर है और यहाँ पे हमारा u क्या है, u इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और v इज द वेलोसिटी ऑफ एस डैश फ्रेम। तो यहाँ करेंगे वेयर करके, वेयर m नोट क्या है हमारा, m नोट इज द मास ऑफ रेस्ट, या फिर m नोट इज द रेस्ट मास। रेस्ट मास एंड कैपिटल स्मॉल m, जो हमारा स्मॉल m है, एक m नोट है। तो m नोट हमारा ऑलवेज रेस्ट मास रहेगा और स्मॉल m हमारा ऑलवेज मास ऑफ पार्टिकल रहेगा। एंड m इज मास ऑफ पार्टिकल एंड u इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे। ये थ्योरम है तो इसका आगे हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ में क्या करेंगे कि हमें ना ये निकालना है कि m इजिकल टू ये होता है। तो ये अब हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम इसके लिए लेंगे कि भाई वही पहले तो कंसिडर करेंगे कि एस और एस डैश सिस्टम होते हैं, ऐसे ऐसे उनमें एम और एम डैश हैं। एम और एम डैश दो कंसिडर करेंगे, दो पार्टिकल लेंगे, तो उसके बेस पे हम कह देंगे कि आगे भी ऐसे पार्टिकल जैसे हम पहले करते थे 1 + 2 + 3 + ऐसे ये होते हैं। या फिर जैसे इसको क्या लिख देते थे, एक सीरीज होती थी हमारी, क्या होती थी, फैक्टोरियल n। इसको क्या लिखते थे, n × n - 1 n - 2। तो इसको क्या कंसिडर करते थे कि लास्ट में कोई ऐसी संख्या आएगी 3 2 1 ऐसे बचेंगे, तो इसको हम फैक्टोरियल n लिख देते थे, तो अज्यूम कर लेते थे। इसी प्रकार आगे करेंगे और ये हमारा प्रूफ भी है। तो आगे हम क्या करेंगे इसमें, लेट अस कंसिडर टू सिस्टम S and S dash, where S dash is moving relative to S along positive direction of x axis with small v velocity। यहाँ वेलोसिटी क्या ली है हमने, स्मॉल v ली है, जबकि पार्टिकल की वेलोसिटी है वो हमारी स्मॉल u है। तो अब इसमें क्या करेंगे, लेट m एंड m डैश, या फिर इसमें नहीं m1 ले लेंगे, m1 एंड m1 डैश आर ऑलवेज कंसिडर मास ऑफ पार्टिकल मास ऑफ पार्टिकल। अब ये जो पार्टिकल हैं जिनका m1 और m1 डैश है, इज मूविंग रिलेटिव, इज मूविंग विद वेलोसिटी, इज मूविंग विद वेलोसिटी small u1 and u1 dash
ये हमारे u1 और u1 डैश में u1 डैश वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? इन सिस्टम s एंड s डैश रेस्पेक्टिवली। ओके, अब इसमें क्या करेंगे, हमने ये तो मान लिया। दूसरा, हमारे आगे आगे टर्म लॉन्ग हो जाएंगी तो उसके लिए हम शॉर्ट में मान लेते हैं, एक बीटा मान लेते हैं। बीटा इजकल टू 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसी प्रकार बीटा 1 मान लेंगे, उसमें क्या मान लेंगे, √1 माइनस u1 का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और इसी प्रकार बीटा 1 डैश क्या मानेंगे, 1/√1 माइनस u1 डैश का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे इसी में कि हमने ये तो मान लिया, लेकिन अब हम इसमें यूज किसका करेंगे, यूनिट फर्स्ट का। तो हमें एक बात ध्यान रखनी है, जो भी हम रिजल्ट प्रूफ करेंगे तो उसका जो फाइनल रिजल्ट होगा ना, वो तो हमें याद रखना ही रखना है हर कंडीशन में, क्योंकि उसका यूज आगे हम हर जगह करेंगे। तो सबसे पहले किसका यूज, नव बाई रिलेटिविस्टिक कंपोजिशन फॉर्मूला फॉर वेलोसिटीज। हमने वेलोसिटीज का फॉर्मूला निकाला था, वहां पे लिया था हमने ux, और यहाँ लेंगे हम u1, क्योंकि हमारा यहाँ u1 और u1 डैश है, वहाँ हमारा ux ui और ये ux डैश ui डैश इस टाइप के थे। तो यहाँ लेंगे हम u1 इजकल टू u1 डैश प्लस v अपॉन 1 प्लस v अपॉन सी स्क्वायर u1 डैश इस टाइप से था। एंड जब इसका हम u1 डैश निकालते थे, यानी कि यहाँ ux बराबर था ux डैश प्लस v अपॉन 1 प्लस v अपॉन सी स्क्वायर ux डैश। और उसमें क्या कर देते थे, जब हम इसका इन्वर्स निकालेंगे तो हमारा ux डैश था वो तो ux में चेंज हो जाता था, और v है ना वो माइनस v में होता था। तो यहाँ पे वही है, तो u1 डैश क्या हो जाएगा हमारा u1 माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर u1। ओके, अब इसी को हम आगे अज्यूम करके चलेंगे। अब हम सबसे पहले निकालेंगे, नाउ कंसीडर बीटा 1 डैश u1 डैश। तो बीटा 1 डैश और u1 डैश को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो बीटा 1 डैश की वैल्यू हमारी क्या है, 1/√1 माइनस u1 डैश का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और u1 डैश क्या है हमारा, u1 माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर u1। और इसका स्क्वायर तो वैसे हमें करना ही नहीं है, लेकिन ये वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम ये देखेंगे कि ये जो हमारी वैल्यू है ना, इन दोनों को और निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब नाउ ऑल्सो कंसिडर 1 माइनस u1 डैश का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। हम अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर यूँ कहीं रख देंगे, u1 डैश की स्क्वायर की जगह u1 डैश की वैल्यू रख देंगे। तो u1 माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर u1, और इसका स्क्वायर कर देंगे। इसको हम आगे ओपन कर लेंगे, तो ये कैसे करेंगे, डिसम्प्लाई 1 माइनस u1 डैश का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस v अपॉन सी स्क्वायर u1 का स्क्वायर। इसको हम क्या ले रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं, सी स्क्वायर भी इसके मल्टीप्लाई में ले लेते हैं, माइनस u1 माइनस v का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस v अपॉन सी स्क्वायर u1 का स्क्वायर। ओके, आगे हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर देंगे, इसको इधर भेज देंगे। तो पहले ही भेज देते हैं इसको, तो यहाँ भेज दिया इसको सी स्क्वायर। इसे क्या कहते थे पहले हम, वज्र गुणन विधि। ये मान लो इसके अपॉन में 1 कंसिडर कर लिया, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे। तो सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस u1 डैश का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर u1 का स्क्वायर इजिकल टू सी स्क्वायर हमारा मल्टीप्लाई में है, इसको खोल लेंगे तो 1 माइनस 2v अपॉन सी स्क्वायर u1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी की पावर 4
u1 का स्क्वायर माइनस u1 का स्क्वायर माइनस 2u1v प्लस v स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से आगे हम इसमें क्या कर देंगे कि सी स्क्वायर को अंदर ले आ जाएंगे, तो सी स्क्वायर माइनस 2v u1 प्लस v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर u1 का स्क्वायर, माइनस में u1 का स्क्वायर प्लस में 2u1v माइनस v स्क्वायर। अब यहाँ देखो 2v u1 से 2v u1 कट जाएगा, ठीक है। अब v स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर में हम सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, सी स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। चलो हम इसको खोल के लिख देते हैं, कहीं आपके समझ में ना आए, ऐसा काम हमें नहीं करना है। तो हमें हमारा LHS क्या चल रहा था, सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस u1 डैश का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर u1 और इसका स्क्वायर, और यहाँ चल रहा था हमारा सी स्क्वायर और माइनस 2v u1 कैंसिल हो गया, तो प्लस का v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर u1 का स्क्वायर माइनस u1 का स्क्वायर और माइनस का v स्क्वायर, ये हमारा राइट हैंड साइड बच गया था। तो यहाँ से देखो सबसे पहले सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस का u1 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या ले लेंगे, सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस u1 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब देखो जब हमारे ये दोनों कॉमन होते थे तो इनको एक साथ ले लेंगे, तो सी स्क्वायर माइनस u1 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इजिकल टू, आगे क्या करेंगे, यहाँ से फिर सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस u1 का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब सी स्क्वायर ही हमारा इधर था, इधर क्या चल रही थी, सी स्क्वायर 1 माइनस u1 डैश की स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर u1 का स्क्वायर, ठीक है। दोनों साइड से सी स्क्वायर कैंसिल कर देंगे और अंडर रूट ले लेंगे, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस u1 डैश का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर u1 इजिकल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस u1 का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब हमारा जो उसको हमने इक्वेशन नंबर नहीं किया, तो सबसे पहले हम एक बार इसका नंबरिंग कर देंगे, तो इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे तीनों को ही, जिसमें ये तीनों हमारे हैं, और इक्वेशन नंबर 2 हम u1 की वैल्यू को दे देंगे, और इक्वेशन नंबर 3 हम इसको दे देंगे, और इक्वेशन नंबर 4 हमारी इस टर्म को दे देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, यूजिंग 4 in 3 करेंगे, तो अब क्या लिखेंगे, बीटा 1 डैश u1 डैश इजिकल टू हमारा क्या हो गया, u1 माइनस वी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस u1 का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, देखो हमारा इक्वेशन नंबर 3 था जिसमें u1 माइनस वी यूं का यूं, और इसकी जगह हमने ये वाली वैल्यू रख दी है, हमारी ये जो वैल्यू है वो अपॉन में आ रही थी और उसकी जगह हमने ये वैल्यू रखी है। तो ये हमने देखो सरों में कंसिडर किया था कि बीटा बराबर हमारा क्या था, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर था, और बीटा 1 बराबर था हमारा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस u1 का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर था। तो यहाँ से देखो अब बीटा इंटू u1 माइनस वी, तो बीटा 1 डैश u1 डैश इज इक्वल टू बीटा 1 बीटा इंटू u1 माइनस वी, ठीक है। ये हमारी वैल्यू आ गई। अब इसको हम क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर 5 दे देंगे, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें देखो अज्यूम करना है, क्या अज्यूम करना है कि देखो इसमें कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट इनफाइनाइट तो नहीं लेकिन होंगे तो फाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट का हम मास नहीं निकाल सकते, मोमेंटम नहीं निकाल सकते, फाइनाइट का निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इफ देर आर नंबर ऑफ पार्टिकल
नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m1 m2 अप टू mn, यानी कि mn तक, मूविंग विद वेलोसिटी u1 u2 अप टू un इन सिस्टम एस। ये तो सिस्टम एस में, ऐसी इसी प्रकार सेम सिस्टम एस डैश में भी। देन देयर मोमेंटम, देयर सम ऑफ मास, देयर सम ऑफ मास एंड मोमेंटम आर कांस्टेंट। देखो, जब भी किसी भी पार्टिकल या कोई भी एलिमेंट जिसका भी मास होगा वो कांस्टेंट ही होगा, तो उसका समेशन लेंगे, सभी पार्टिकलों का लेंगे तो भी वो कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी। तो यहाँ लिखेंगे हम समेशन ऑफ m1 इजकल टू कांस्टेंट एंड, ये तो हमारा मास हो गया, समेशन ऑफ m1 u1 इजकल टू कांस्टेंट, ये हमारा मोमेंटम हो गया। अब इसको भी हम इक्वेशन नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 7। अब हम क्या करेंगे कि इसको ना बीटा v से मल्टीप्लाई कर देंगे, जहाँ की हमारा बीटा भी कांस्टेंट है, v वेलोसिटी है वो भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो समेशन ऑफ m1 बीटा ऑफ v इजकल टू कांस्टेंट, ये इक्वेशन नंबर 8 एंड समेशन ऑफ m1 u1, इसको हम ओनली बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम बीटा ऑफ v से, और बीटा ऑफ v, बीटा तो हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, v वेलोसिटी जो हमारी कांस्टेंट ले रखी है, और v वेलोसिटी हमारी फ्रेम की वेलोसिटी है s डैश की। ठीक है, अब इसको हमने किससे किया मल्टीप्लाई, बीटा से, तो इनटू बीटा इजकल टू कांस्टेंट। ओके, ये इक्वेशन हमारी 9 हो गई। अब हम क्या करेंगे, 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा समेशन ऑफ m1 बीटा तो कॉमन आ जाएगा और u1 माइनस v हो जाएगा। और जब हम किसी कांस्टेंट वैल्यू में से कांस्टेंट वैल्यू ही माइनस करते हैं तो उसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू आती है, यदि वो 0 भी आएगी तो भी वो कांस्टेंट ही होगी, तो इजकल टू क्या होगा, कांस्टेंट। ओके, अब देखो, अब इसका हम कंपैरिजन करेंगे किससे, इसको इक्वेशन नंबर 10 दे देंगे। अब हमारी इक्वेशन नंबर 5 में भी एक टर्म आ रही है बीटा ऑफ u1 माइनस वी, और यहाँ भी हमारी एक टर्म, तो बीटा ऑफ u1 माइनस वी की वैल्यू हम इक्वेशन 5 से लिखेंगे बीटा 1 डैश u1 डैश अपॉन बीटा 1। तो अब देखो समेशन ऑफ m1 बीटा 1 डैश u1 डैश अपॉन बीटा 1 इजकल टू क्या हुआ, कांस्टेंट। और ये इक्वेशन हमारी 11 हो जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे यूजिंग 5 इन 10। जब 5 का 10 में यूज करेंगे तो इक्वेशन 11 हमें रिसीव होगी। ठीक है, अब इक्वेशन 11 मिल गई। अब हम क्या करेंगे कि देखो, हमने यहाँ जैसे एस फ्रेम में लिया था, सेम ऐसे ही एस डैश में लेंगे। यदि सिस्टम एस डैश में इफ पार्टिकल मूविंग इन सिस्टम एस डैश देन देयर मोमेंटम, तो उसका उस टाइम मोमेंटम क्या होगा, उसको क्या लिखेंगे, कांस्टेंट ही होगा। समेशन ऑफ m1 डैश u1 डैश इजकल टू कांस्टेंट। इसको इक्वेशन नंबर 12 दे देंगे। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 12 और 11 का कंपैरिजन करेंगे। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ 11 एंड 12। देखो, यहाँ भी u1 डैश है, यहाँ भी u1 डैश है, तो u1 डैश की दोनों कांस्टेंट वैल्यू हैं। u1 डैश और u1 डैश के कोफिशिएंट को ही हम कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि u1 डैश के मल्टीप्लाई में क्या होगा, मास ही होगा। यहाँ भी क्या होगा, मास ही होगा। इतना हो सकता है मास में वेरिएशन होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे
comparing the equation 10 and 12 में भी 12 ही था ना, नहीं 11 and 12 तो वहाँ क्या था हमारा, देखो इक्वेशन 10 थी हमारी, समेशन ऑफ m1 बीटा 1 डैश u1 डैश अपॉन बीटा 1, और 12 थी समेशन ऑफ m1 डैश u1 डैश। तो अब यहाँ हमारा क्या हुआ, समेशन ऑफ m1 बीटा 1 डैश u1 डैश अपॉन बीटा 1 इज इक्वल टू समेशन ऑफ m1 डैश u1 डैश। ये इक्वल टू हुए, जब इनका कंपैरिजन करेंगे तो u1 डैश से u1 डैश हट जाएगा, समीशन से समीशन हट जाएगा। तो यहाँ से क्या हुआ हमें m1 बीटा 1 डैश अपॉन बीटा 1, और यहाँ से m1 डैश, सॉरी यहाँ m1 और इधर m1 डैश। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कर देंगे हम, जैसे x अपॉन दिस, y अपॉन दिस, और यहाँ यदि y की टर्म है तो उसको अपॉन में ले जाते थे, तो यदि यहाँ पे अब डैश की टर्म है तो इधर ले जाएंगे, तो m1 अपॉन बीटा 1 इजकल टू m1 डैश अपॉन बीटा 1 डैश, और इसके इक्वल टू में हम m0 कोई वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू कंसिडर कर लेंगे। तो m0 हमने कंसिडर कर लिया। अब देखो, अब हम इसमें क्या लिखेंगे कि m1 इजकल टू m0 बीटा 1, m1 डैश इजकल टू m0 बीटा 1 डैश। अब यहाँ हम यूजिंग 1 कर देंगे और बीटा 1 और बीटा 1 डैश की वैल्यू पुट कर देंगे। m1 डैश इजकल टू m0 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस u1 डैश का स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ओके, यहाँ तक हमारा ठीक है, लेकिन हमें तो क्या निकालना है, ये तो दोनों से क्या बात प्रूफ हो रही है, m0 दोनों में आएगा, सिर्फ डैश में है तो वेलोसिटी डैश में हो जाएगी, ये सिंगल में है यदि तो सिंगल में रह जाएगी, और डैश में होगी तो डैश में हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, इफ द पार्टिकल इज मूविंग, if the particle of mass m is moving with velocity small u, then जब उसकी वेलोसिटी ही u होगी तो हम क्या करेंगे, इन दोनों से क्या लिखेंगे, m इजकल टू m0 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस u स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इज द फाइनल रिजल्ट। यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था कि हमें ना मास का फॉर्मूला वो करना है, मास एनर्जी इक्वेशन। तो नेक्स्ट है हमारा मास एनर्जी फॉर्मूला, थ्योरम मान लो या फिर ये क्वेश्चन में आएगा तो किस प्रकार आएगा वो भी बताते हैं। तो ओनली यदि डेफिनेशन आई तो ये लिख के आएगा कि मास एनर्जी फॉर्मूला, और यदि ये पूरी थ्योरम दे हुई होगी तो क्या लिखा आएगा, इक्विवेलेंट ऑफ मास एंड एनर्जी। और साथ में ही क्या आएगा, प्रूव दैट E इजकल टू mc स्क्वायर, वेयर m इज मास ऑफ पार्टिकल and E is energy product when it is moving with velocity c, और c is the light velocity। with velocity c। ठीक है, जब हमें ये पूछेगा कि भाई
या तो आप मास एनर्जी फॉर्मूला ड्राइव करो, या फिर आप इक्विवेलेंट ऑफ मास एंड एनर्जी, मास और एनर्जी को काउंट करो, या फिर पूछेगा इस फॉर्म में। तो 3 टाइप से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका हम प्रूफ या सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, वही लेट अस कंसीडर टू सिस्टम एस और एस डैश, और इसकी वेलोसिटी के बारे में लिखेंगे और फिर करेंगे हम। देखो let us consider two system S and S dash, where S dash is moving relative to S along positive direction of x axis with velocity स्मॉल v। देखो हमारा जो c वेलोसिटी ले रहे हैं ना, वो पार्टिकल के लिए ले रहे हैं, और जबकि v वेलोसिटी किसके लिए ले रहे हैं, हम अपने सिस्टम के लिए ले रहे हैं। अब करेंगे वी नो दैट सबसे पहले हमें क्या निकालना है, E इजिकल टू एम सी स्क्वायर निकालना है, जो हमारा एनर्जी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो हमारी E होती है ये टोटल एनर्जी होती है। तो हम सबसे पहले करेंगे चेंजिंग इन काइनेटिक एनर्जी इजिकल टू हमारा होता है टोटल वर्क डन। कि काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन होता है वो कुल कार्य के बराबर होता है, टोटल वर्क डन। ओके, तो इसको हम चेंजिंग इन काइनेटिक एनर्जी उसको लिखते हैं डी ऑफ टी से, डेल्टा ऑफ टी या डी ऑफ टी इजिकल टू एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, वेयर डी ऑफ टी इज चेंजिंग इन काइनेटिक एनर्जी and f vector is applied force। ये हम पार्टिकल पे अप्लाई किया हुआ फोर्स या बॉडी पर। ठीक है, एंड dr डिस्प्लेसमेंट दूरी, कि कितनी दूरी तक हमने उसके ऊपर फोर्स लगाया। यहाँ कोई पार्टिकल है उसको फोर्स लगा के हमने यहाँ तक वो किया, तो ये हमारी जो डिस्टेंस होगी वो dr होगी। तो dr इज डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है इसमें, ये तो हमने लिख दिया। अब देखो फिर से हम उसी इक्वेशन पे जाएंगे। हमारा था डी ऑफ टी इजिकल टू एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया डी ऑफ टी से। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर इंटू डी ऑफ टी, इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। अब क्या करेंगे हम, नाउ बाई न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था हमारा, वी नो दैट क्या था कि एफ वेक्टर इजिकल टू डी पी ऑफ डी टी था। तो वहाँ जहाँ पर हमारी पी की वैल्यू क्या थी, पी इजिकल टू एम वी, डी ऑफ डी टी इजिकल टू एम वी वेक्टर, या स्मॉल वी वेक्टर में ले लो या कोई दिक्कत नहीं, ये है तो ऐसे वेक्टर में ही, लेकिन हम सिंपल ले सकते हैं। तो अब देखो हम इसको टी को इधर ले आएंगे, एफ ऑफ डी टी इजिकल टू डी ऑफ एम, एम हमारा क्या है, मास है, तो इसमें क्या लिखेंगे, मास में वेरिएशन एम जीरो अपॉन वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये तो हमारा जब होता था जब वेलोसिटी वी हो, लेकिन यहाँ हमारी वेलोसिटी क्या लेंगे हम, u लेंगे, u इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल लेंगे यहाँ पे। अभी हमने ये कंसिडर नहीं किया है कि यहाँ पे ये c वेलोसिटी है, ये हम इसकी u वेलोसिटी लेंगे। तो d ऑफ
एम जीरो वी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे हम वेलोसिटी v लेंगे और जबकि हम पार्टिकल की वेलोसिटी क्या लेंगे, u लेंगे, नहीं उसकी सिस्टम की वेलोसिटी u लेंगे। सिस्टम की वेलोसिटी देखो हमने यहाँ पे v लिखी थी, इसको हम क्या करेंगे, u करेंगे। क्यों करेंगे, देखो p बराबर हमारा एम वी होता था। m किसका मास है, पार्टिकल का, v वेलोसिटी पार्टिकल की। तो यदि हम यहाँ पे v नहीं लेंगे तो हमारा ये फॉर्मूला सेटिस्फाई नहीं होगा। यहाँ पे हम u ले लेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो हमने पार्टिकल की वेलोसिटी v ली है, यहाँ पे हम यदि u ले लेंगे तो वो ही मैचिंग नहीं होगा इसमें। तो इसको हमने कर दिया। अब देखो एम जीरो हमारा जो रेस्ट मास है वो क्या है, हमारा कांस्टेंट है, तो एम जीरो हम अलग रख लेंगे। तो एफ वेक्टर डी टी इजकल टू डी ऑफ एम जीरो वी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इजकल टू एम जीरो बाहर ले लेंगे और इसको क्या लिख देंगे, डी ऑफ, या फिर इसका हम पूरे का ही इंटीग्रल कर देते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रल करते हैं, क्या होगा, डी ऑफ v अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर u अपॉन वी के फॉर्मूले से माइनस 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस का हाफ माइनस 2v अपॉन सी स्क्वायर डी ऑफ v। ओके, अब देखो m जीरो बाहर रहेगा, ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। ओ सॉरी, यहाँ तो प्लस था हमारा, इस माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो d ऑफ v हम बाहर ले लेंगे या फिर कॉमन ले लेते हैं, और 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 3/2 यदि हम वो करेंगे तो यहाँ हमें 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हमने एलसीएम लिया है, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस ये इससे यहाँ सॉरी v और था हमारा, देखो ये v हमारा यूं का यूं रहेगा, जब इसका किया तो dv हो गया, ये यूं का यूं। अब हम इसको करेंगे तो v यूं का यूं रहेगा और इसका हो जाएगा। ठीक है, तो v और v स्क्वायर हो गया यहाँ, तो v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और dv हमने आगे ले ही लिया। अब देखो ये तो हमारा प्लस है, ये माइनस है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से हमारा क्या आ गया, एम जीरो डी ऑफ v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 3/2, ये हमारा आ गया एफ वेक्टर डॉट डी टी की वैल्यू। ये इक्वेशन हमने 2 ले ली है। ठीक है, अब इक्वेशन 2 को फर्स्ट में यूज कर देंगे। फर्स्ट में हमारा क्या था, डी ऑफ टी, फर्स्ट में था हमारा डी ऑफ टी इजकल टू एफ वेक्टर वी डॉट डी टी। तो यहाँ वहाँ से क्या बच गया, डी ऑफ टी बराबर क्या बच गया हमारा, वी डॉट एम जीरो डी वी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे यूजिंग 2 in 1। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर देंगे, हमने जैसे मास लिया था m इजकल टू था हमारा m जीरो अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो डी एम क्या होगा, डी ऑफ m इजकल टू डी ऑफ एम जीरो अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसको हम यहाँ कंसिडर कर लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। नाउ आल्सो कंसिडर m इजकल टू एम जीरो अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, बोथ साइड डिफ्रेंशिएशन। तो डी ऑफ एम इजकल टू डी ऑफ एम जीरो अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इजकल टू एम जीरो हमारा कांस्टेंट है, डी ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। एम जीरो माइनस हाफ इंटू 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू माइनस 2v अपॉन सी स्क्वायर dv। अब देखो इस 2 से ये 2 गया, माइनस से प्लस हो गया, तो यहाँ से क्या बचा, एम जीरो वी अपॉन सी स्क्वायर dv अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर
3/2। ये वैल्यू बची हमारी, ये हमारी किसकी आ गई, डी एम की वैल्यू। अब हम सी स्क्वायर को यहाँ ले जाएंगे, सी स्क्वायर डी एम इजिकल टू क्या कर देंगे, m0 dv अपॉन वी हो रहा है मल्टीप्लाई में, वी m0 dv 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, ये हमने यहाँ रख दिया। अब इक्वेशन 4 नंबरिंग कर देंगे। अब लिखेंगे यूजिंग 4 in 3, ये हम 3 में यूज करेंगे 4 का। कैसे करेंगे देखो, 4 क्या थी हमारी, सी स्क्वायर डी एम इजकल टू वी m0 dv, 3 क्या है, वी m0 dv सेम है, तो डी ऑफ टी बराबर क्या आ गया हमारा, सी स्क्वायर डी एम, इंटीग्रल कर देंगे टाइम 0 से t, और मास क्या है, m0 से m है, तो यहाँ से तो t आ गया, सी स्क्वायर बार m माइनस m0 मल्टीप्लाई कर दो, m सी स्क्वायर माइनस m0 सी स्क्वायर, t प्लस m0 सी स्क्वायर इजिकल टू m सी स्क्वायर, तो e इजिकल टू m सी स्क्वायर, तो e हमारी क्या हो गई, t प्लस m0 सी स्क्वायर, t क्या है, t इज द चेंजिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस m0 सी स्क्वायर, m0 सी स्क्वायर हमारा क्या है, यहाँ पे रेस्ट पोजीशन में यूज की गई एनर्जी। ठीक है, तो टोटल एनर्जी हो गई, और टोटल एनर्जी E इजिकल टू एम सी स्क्वायर, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, नेक्स्ट इसी में क्या था, नेक्स्ट था हमारा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला फॉर मास। सॉरी, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, इक्विलेटिंग मास एंड एनर्जी। ठीक है, तो मास तो हमारा क्या था, ये था, एनर्जी हमने ये ले ली। ओके, और ये हमारा हो गया मास एंड एनर्जी। अब हमें क्या लेना, ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि मास की ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला ऑफ मास, तो उसका भी देखो नेक्स्ट करते हैं। अभी नेक्स्ट हमारी क्या बोलते हैं, हेडलाइन या जो भी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला फॉर मास। ठीक है, तो इसके लिए फिर वही करेंगे, m डैश m1 या m1 डैश जो भी, और s और s डैश सिस्टम लेंगे। तो इसके लिए देखो, let us consider two system S and S dash, where S dash is moving relative to S along positive direction of x axis. With velocity v. Let m and m dash are mass of particle in system S and S dash respectively. It is moving, it is यानी पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी u एंड u डैश। ठीक है, u और u डैश से इन सिस्टम S एंड S डैश रिस्पेक्टली। यदि आप इसको और इजी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो
तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हैंड राइटिंग आज थोड़ी सी वीक आ रही है, ठीक है, लेकिन मैं हर वर्ड को बोल बोल के ही लिख रही हूँ, ठीक है। तो देयरफॉर करके अब क्या लिखेंगे, देयरफॉर m इजकल टू m0 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एंड m डैश इजकल टू m0 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये हमने पहले कंसिडर किया था, कंसिडर क्या किया था, हमने निकाला था, ठीक है, जो हमने पीछे अभी किया है, जिससे हमने m इजकल टू, जो फर्स्ट थ्योरम थी m इजकल टू m0 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का फॉर्मूला बनाया था, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, m डैश अपॉन m, तो ये क्या होगा हमारा 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। ये हमें एक वैल्यू के रूप में इसको यूज करना है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू कंसिडर करेंगे, हमें ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या लेंगे कि यू स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, यू स्क्वायर इजकल टू यू ऑफ एक्स स्क्वायर यू ऑफ वाई स्क्वायर यू ऑफ जेड का स्क्वायर, ऐसे करके ही निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इफ यू एक्स यू वाई यू जेड एंड यू एक्स डैश यू वाई डैश यू जेड डैश आर components of u and u dash in system S and S dash respectively, ओके। तो सबसे पहले हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, यू एक्स की। देखो यू एक्स बराबर हमारा क्या था, सॉरी यू एक्स डैश ही ले लेते हैं, यू एक्स डैश बराबर था हमारा यू एक्स माइनस वी 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स। यू ऑफ वाई डैश क्या था हमारा, यू ऑफ वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स। यू ऑफ जेड डैश, यू ऑफ जेड अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस वी अपॉन सी का स्क्वायर यू एक्स, ठीक है। ये हमारी वैल्यू थी। तो नाउ कंसिडर 1 माइनस यू डैश का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर नॉट u1, ठीक है, 1 माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इजकल टू 1 माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर इजकल टू यू एक्स डैश का स्क्वायर यू ऑफ वाई डैश का स्क्वायर यू ऑफ जेड डैश का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, अब हम यू एक्स यू वाई यू जेड डैश में जो वैल्यू है इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारा यहाँ से क्या आएगा, 1 माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इजकल टू 1 माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर और यू एक्स माइनस वी का स्क्वायर प्लस यू वाई का स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू जेड का स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, कोष्टक बंद। और सभी के अपॉन में है वो सेम वैल्यू है 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हम एलसीएम रख लेंगे और जो हमारा ये अपॉन में सी स्क्वायर है ये यहीं की यहीं अपॉन में कर दें या फिर इसको सबको कॉमन ले लें तो एक ही बात है, ठीक है। यहाँ इधर लेके आएंगे तो भी वो कैंसिल हो जाएगा लास्ट में आके, और यदि यहीं इसको डिवाइड कर देंगे तो भी कैंसिल हो जाएगा। देखो अब इसको हम यहीं डिवाइड कर देते हैं, तो एलसीएम लिया, इसके साथ भी ये 1 अलग था, तो 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर, तो यू एक्स स्क्वायर को खोल देते हैं, यू एक्स का स्क्वायर माइनस 2v यू एक्स प्लस का वी स्क्वायर, ये कोष्टक प्लस यू ऑफ वाई स्क्वायर प्लस यू ऑफ जेड स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर यू ऑफ वाई का स्क्वायर प्लस यू ऑफ जेड का स्क्वायर और कोष्टक बंद, और अपॉन में क्या हो गई 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। कंप्लीट वैल्यू हो गई। आगे हम क्या करेंगे,
वन अपॉन सी स्क्वायर हमारा अलग है, वन माइनस यू डैश का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इजकल टू, नेक्स्ट जो हमने एलसीएम लिया था उसको खोल लेंगे, यानी वन माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर और यू एक्स, इसके होल स्क्वायर को हम खोल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वन माइनस टू वी सी स्क्वायर यू एक्स प्लस यू वी स्क्वायर अपॉन 6⁴ यू एक्स का स्क्वायर माइनस वन अपॉन सी स्क्वायर था हमारा, तो इसमें क्या करेंगे, यू एक्स का स्क्वायर प्लस यू ऑफ वाई का स्क्वायर यू ऑफ जेड का स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर यू ऑफ वाई का स्क्वायर प्लस यू ऑफ जेड का स्क्वायर, मल्टीप्लाई में था माइनस का टू वी यू एक्स और प्लस का वी स्क्वायर था। ठीक है, ये हमारा कोष्टक के अंदर था, अपॉन में वन माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स का होल स्क्वायर। इस वैल्यू को हम क्या मान लेंगे, सॉरी इतनी को यू स्क्वायर, यू स्क्वायर बराबर क्या होता है, यू एक्स का स्क्वायर प्लस यू ऑफ वाई का स्क्वायर प्लस यू ऑफ जेड का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो वन माइनस यू डैश का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इजकल टू वन माइनस टू वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर और 6⁴ यू एक्स का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वी स्क्वायर अपॉन 6⁴ यू ऑफ वाई का स्क्वायर यू ऑफ जेड का स्क्वायर माइनस प्लस टू वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और सभी के अपॉन में क्या है, वन माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो इसको इधर ले आएंगे, वन माइनस यू डैश का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू वन माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब देखो वी स्क्वायर अपॉन 6⁴ दोनों में कॉमन है, तो वही यू एक्स स्क्वायर यू वाई स्क्वायर यू जेड स्क्वायर को यू स्क्वायर लिख देंगे, और वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये पीछे से लास्ट से, ठीक है, प्लस वी स्क्वायर अपॉन 6⁴ यू स्क्वायर यहाँ से और इससे, और माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये वाली टर्म। अपॉन में कुछ नहीं है, यहाँ अपॉन में था उसको इधर भेज दिया है। ठीक है, वन माइनस यू डैश का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू वन माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू ऑफ एक्स का स्क्वायर इजकल टू, यहाँ से हम क्या ले लेंगे, वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर यू का यू रख लेंगे, और यहाँ से हमने यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कॉमन लिया तो वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बच गया। देखो ये यू स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन लिया माइनस का, तो यहाँ से तो वन बचा, और यहाँ से ये प्लस में है तो माइनस की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा u है और ये v है। ठीक है, आगे देखो वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यहाँ से भी कॉमन है यहाँ से भी कॉमन है, तो वन माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बच गया, दोनों में से ये चीज़ कॉमन ली तो वन माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बच गया। ये वैल्यू हमारी वन माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और वन माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स का स्क्वायर के बराबर आ गई, जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी निकाला था। अब इसका यहाँ अंडर रूट ले लेंगे, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ वन माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम कहाँ यूज करेंगे, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इसको टू नाम दे देते हैं, यूजिंग इन फर्स्ट, या फिर इक्वेशन टू यूज इन फर्स्ट। ठीक है, तो हमारा वहाँ था एम डैश अपॉन एम इजिकल टू अंडर रूट ऑफ वन माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ यू डैश का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यानी कि इसके अपॉन में ये वैल्यू थी, तो इसके इजिकल टू में क्या बच गया, वन माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये वैल्यू बच गई, और यही हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। ठीक है, यहाँ से एम डैश कर देंगे, एम डैश इजिकल टू एम इंटू वन माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर which is required solution। ओके,
नेक्स्ट हमारा है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला फॉर मोमेंटम एंड एनर्जी, वो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला फॉर मोमेंटम एंड एनर्जी, इसमें क्या आता है कि ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला एंड मोमेंटम एंड एनर्जी बड़ा क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का आता है, जिसके अंदर क्वेश्चन भी पूछ लेता है या फिर ओनली थ्योरम। तो इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि ऑब्टेन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला फॉर मोमेंटम एंड एनर्जी। एंड सो पी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इनवेरिएंट एंड जब हम इसको इनवेरिएंट शो कर देंगे तो इसके आगे भी हमें करना एंड हैंस शो दैट ई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू m0 स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, वेयर m0 इज द रेस्ट मास and p is the momentum and E is energy product। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, मास एनर्जी नहीं मोमेंटम एंड एनर्जी फॉर्मूला निकालना है। उसके बाद इसमें हमें पी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को शो करना है, इनवेरिएंट है। उसके बाद हमें ई स्क्वायर इजकल टू सी स्क्वायर इंटू m0 स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखो इसमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी, हमें मोमेंटम की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले करेंगे लेट अस कंसीडर टू सिस्टम, इसको सॉल्यूशन या प्रूफ जो भी लिखना चाहो, यदि क्वेश्चन आए तो सॉल्यूशन और थ्योरम में आए तो प्रूफ, ठीक है। ये हमारा यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है, सॉल्यूशन। तो ये देखो लेट अस कंसीडर two system S and S dash, where S dash is moving relative to S along positive direction of x axis with v velocity अब देखो हमने वहाँ लिया था p बराबर एम वी लिया था, जहाँ हमारी v इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल थी। अब यहाँ हम पार्टिकल की वेलोसिटी u ले लेंगे, तो p इजकल टू एम यू भी वेलोसिटी है, v भी वेलोसिटी थी, अंतर सिर्फ इतना है, वहाँ v वेलोसिटी पार्टिकल की वेलोसिटी थी, यहाँ v वेलोसिटी सिस्टम की वेलोसिटी है, ठीक है। अब इसमें करेंगे लेट m एंड m डैश इज मास या फिर इज या बी द मास ऑफ
ए पार्टिकल when it is moving with velocity u and u dash in system S and S dash respectively। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इनके कंपोनेंट्स लेंगे हम यू एक्स यू वाई। तो नेक्स्ट आगे करते हैं, लेट इफ यू एक्स यू वाई यू जेड एंड यू एक्स डैश यू वाई डैश यू जेड डैश आर द components of velocity u and u dash respectively। therefore px is equal to mux, py is equal to muy, pz is equal to muz। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट एंड p ऑफ x डैश इज इक्वल टू mu ऑफ x डैश, p ऑफ y डैश mu ऑफ y डैश, p ऑफ z डैश mu ऑफ z डैश। ये इक्वेशन हमारी सेकंड। अब ये तो हमारी ठीक है, पी एक्स पी वाई पी जेड कंसिडर कर लिया। अब हमें क्या करना है कि किसका फॉर्मूला निकालना है, सबसे पहले मोमेंटम का। इसमें ये कर देंगे वेहर पी एक्स पी वाई पी जेड एंड पी एक्स डैश पी वाई डैश पी जेड डैश और components of momentum in S and S dash frame या system respectively। ठीक है, now obtain ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला फॉर मोमेंटम। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे पी एक्स डैश इजकल टू एम डैश यू एक्स डैश। ठीक है, पी एक्स डैश इजकल टू एम डैश यू एक्स डैश। सॉरी, हमने यहाँ मास एम और एम डैश लिया है। जब हमने मास एम डैश लिया है तो पी एक्स डैश में एम डैश मास रहेगा। ठीक है, इक्वेशन 2 में करेक्शन कर लेना। अब देखो, हमने पी एक्स डैश बराबर एम डैश यू एक्स डैश लिख दिया और हमें एम डैश की वैल्यू भी पता है। एम डैश की वैल्यू क्या है जो अभी हमने निकाली थी, एम डैश इज इक्वल टू एम इंटू 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये हमारी एम डैश की वैल्यू थी। अब सुनो, नाउ इक्वेशन 3, नाउ बाई रिलेटिविस्टिक कंपोजिशन
फॉर्मूला फॉर वेलोसिटीज, वो क्या होगा हमारा यू एक्स डैश इजकल टू यू एक्स माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स। ठीक है, अबोव यूज इन 3 और एम डैश की वैल्यू हमने यहाँ लिख देंगे एंड एम डैश इज इक्वल टू एम इंटू 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, तो पी एक्स डैश इज इक्वल टू एम डैश की वैल्यू एम इंटू 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर, ये हम 3 में दोनों वैल्यू पुट कर रहे हैं यू एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू या मल्टीप्लाई यू एक्स डैश की वैल्यू क्या है यू एक्स माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू ऑफ एक्स। अब देखो इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो पी एक्स डैश बराबर हमारा क्या आ गया एम इंटू यू एक्स माइनस वी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब हम एम को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे एम यू एक्स माइनस एम वी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो एम यू एक्स है ना हमारा, जो क्या है एम यू एक्स, तो एम यू एक्स तो हमारा क्या हो जाएगा पी एक्स हो जाएगा जो इक्वेशन फर्स्ट में है। तो पी एक्स डैश इज इक्वल टू पी एक्स माइनस एम वी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब हमें क्या कह रहा है कि एनर्जी के रूप में लिखना है। हमारे जो हेडिंग थी वो थी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला फॉर मोमेंटम एंड एनर्जी। तो एनर्जी के रूप में लिखना था, तो हमारा ई इक्वल टू क्या होता है हमारा ई इक्वल टू होता है एम सी स्क्वायर। तो m बराबर क्या होगा यहाँ से e अपॉन सी स्क्वायर, तो यहाँ m की वैल्यू पुट कर देंगे। तो पी एक्स डैश बराबर क्या हो गया पी एक्स माइनस ई वी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, इसे हम इक्वेशन नंबर 4 दे देंगे। ठीक है, सेम इसी प्रकार सिमिलरली करके क्या निकालेंगे पी वाई निकालेंगे। पी वाई डैश इजिकल टू क्या है हमारा एम डैश और u ऑफ y डैश। u ऑफ y डैश हमारा क्या था रिलेटिविस्टिक कंपोजिशन फॉर्मूला से ही u ऑफ y डैश हमारा था u ऑफ y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स। ठीक है, अब m डैश की वैल्यू रख दो और u ऑफ y डैश की वैल्यू रख दो। तो m डैश की थी m इंटू 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू u ऑफ y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर u ऑफ x। इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, दोनों कैंसिल हो गई। तो p ऑफ y डैश इजिकल टू m और यहाँ से क्या आ गया uy, ये m आ गया ये uy आ गया, तो m इंटू यू ऑफ y। सिमिलरली क्योंकि इसी प्रकार हमारा क्या है z में है, तो p ऑफ z डैश बराबर u z डैश m डैश। m डैश की वैल्यू m इंटू 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर u ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और इसकी u ऑफ z अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर u ऑफ x। इससे ये वैल्यू इससे ये वैल्यू, तो p ऑफ z डैश इजिकल टू m ऑफ u z। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 5 दे देंगे p ऑफ y डैश को, और इसको इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 5 क्या है हमारी p ऑफ y डैश इजिकल टू m ऑफ u y, इक्वेशन नंबर 5 है। और इक्वेशन नंबर 6 हैंस करके क्या लिख देंगे हैंस इक्वेशन 4, 5 एंड 6 आर नोन एज
known as transformation formula for momentum। ओके, अब हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला फॉर एनर्जी ऑब्टेन करेंगे। नाउ ऑब्टेन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला फॉर एनर्जी। इसके लिए क्या करेंगे हम, वही इसमें जैसे हमने पी एक्स डैश लिया था, इसी प्रकार यहाँ से भी हम डैश लेके चलेंगे। तो यहाँ से हम लेंगे ई डैश इजिकल टू एम डैश सी स्क्वायर। हमारा क्या होता है, ई इजिकल टू एम सी स्क्वायर होता है। जब डैश लिया तो यहाँ मास भी डैश ही ले रहे हैं, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ एम डैश, तो ई डैश इजिकल टू एम इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एम सी स्क्वायर माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब ई डैश इजिकल टू क्या हो गया, ई माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू हो गई। आगे क्या है हमारी, देखो वी है यहाँ पे, सॉरी हमने एम डैश की वैल्यू क्या रखी है, गलत रखी है, ठीक है। देखो हमारी एम डैश की वैल्यू क्या है, एम डैश इजिकल टू एम इंटू 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स है अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सॉरी फॉर दैट, तो यहाँ से इसको यू एक्स कर दो विन, तो इस लाइन को कैंसिल कर दो। देखो दोबारा से ई डैश बराबर हमारा है एम डैश सी स्क्वायर, एम डैश की वैल्यू पुट कर देंगे एम इंटू 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। देखो यदि आपकी कोई मिस्टेक हो जाएगी तो आपका फाइनल जो रिजल्ट आएगा ना वो रॉन्ग आएगा। तो जैसे मैंने अभी यहाँ देखा एम वी स्क्वायर आ रहा था, जो कि ये हमारा वी स्क्वायर नहीं आना था, ओनली एम वी आना था, ठीक है। तो उससे के साथ में जब यू एक्स आ जाता तो पी वी बच जाता, पी एक्स वी, ठीक है, इंटू में सी स्क्वायर था हमारा, ठीक है। अब है हमारा एम सी स्क्वायर माइनस एम वी यू एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब ये तो हमारा ई हो गया और एम और यू एक्स मिलके क्या बन गए, पी इजकल टू पी एक्स इजकल टू एम यू एक्स, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख देंगे, ई माइनस पी एक्स वी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यही हमारा क्या है, एनर्जी, विच इज एनर्जी फॉर्मूला, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें दिखाना था कि पी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इनवेरिएंट। जो हमारा पी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर सी स्क्वायर है वो हमारा पी डैश का स्क्वायर माइनस ई डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो अब हम इसको इनवेरिएंट दिखाएंगे। तो नाउ टू शो पी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इनवेरिएंट, ठीक है। तो नाउ पी डैश का स्क्वायर माइनस ई डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इजकल टू पी एक्स डैश का स्क्वायर, पी वाई डैश का स्क्वायर, पी जेड डैश का स्क्वायर माइनस ई डैश का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब पी एक्स डैश का स्क्वायर क्या होगा, पी एक्स डैश का स्क्वायर अभी हमने इक्वेशन नंबर 4 निकाली थी। इक्वेशन नंबर 4 थी हमारी पी एक्स माइनस ई वी अपॉन सी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर अपॉन
1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जो कि अंडर रूट में थी, स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है। प्लस पी वाई का एम स्क्वायर यू ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर यू ऑफ जेड स्क्वायर, ठीक है। पी वाई डैश इजिकल टू और पी जेड डैश इजिकल टू माइनस ई डैश स्क्वायर ई माइनस पी एक्स वी, इसका स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। ये हमने सबकी वैल्यू रख दी है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे हम इसमें एलसीएम ले लेते हैं। तो नेक्स्ट में देखो, निकाल क्या रहे हैं, पी डैश का स्क्वायर माइनस ई डैश का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इजकल टू पी ऑफ एक्स माइनस ई वी, पी एक्स स्क्वायर माइनस 2e v अपॉन सी स्क्वायर पी एक्स प्लस ई स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी की पावर 4, ठीक है। और इसके अपॉन में क्या है, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। देखो हमारा पी एक्स माइनस ई वी अपॉन सी स्क्वायर था, उसका हमने स्क्वायर को ओपन कर दिया है, प्लस एम स्क्वायर यू ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर यू ऑफ जेड स्क्वायर माइनस ई डैश का स्क्वायर था तो ई स्क्वायर यहाँ माइनस कर दो या फिर यहाँ माइनस लगा दो, ठीक है, एक जगह लगा दो। माइनस हमारा था ई डैश का, तो ई डैश की वैल्यू थी ई माइनस पी एक्स वी, तो ई स्क्वायर माइनस 2e पी एक्स वी प्लस पी एक्स का स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी वैल्यू थी। अब देखो सब में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं, जो हम बाहर 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ये हमने बाहर ले लिया। अब हमारा बच गया यहाँ से पी एक्स का स्क्वायर माइनस 2e v अपॉन सी स्क्वायर पी एक्स प्लस ई स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी 4 प्लस एम स्क्वायर यू ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर यू ऑफ जेड का स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर यू ऑफ वाई का स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर यू ऑफ जेड का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2e पी एक्स वी माइनस पी एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर। अब देखो आप ये सोच रहे हो ये माइनस वी स्क्वायर इंटू ये टर्म कैसे आई, जब हम ये एलसीएम ले लेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा, माइनस वी स्क्वायर से हुआ तो ये टर्म आ जाएंगी, ठीक है, साथ में। अब देखो 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब यहाँ से देखो पी एक्स बराबर क्या है एम यू एक्स, तो पी वाई बराबर एम यू वाई होगा ना, तो ये एम ये पी वाई हो, ये हमारा पी वाई होगा, ये पी जेड, तो पी एक्स स्क्वायर पी वाई स्क्वायर पी जेड स्क्वायर तो क्या हो गया पी स्क्वायर बन गया, ठीक है। चाहो तो यहाँ लिख लेना पी जेड बराबर एम यू जेड, ठीक है, यहाँ से तो ये पी स्क्वायर बन गया। दूसरा देखो यहाँ से एक मिनट ई स्क्वायर कॉमन लो, ई स्क्वायर नहीं, यहाँ से सॉरी यहाँ हमारा सी स्क्वायर कटना चाहिए था किसी से, ये जो हमारा सी स्क्वायर है जिससे हमारी ये वाली इक्वेशन कैंसिल होती, तो कहीं ना कहीं तो हमने गड़बड़ की है। देखते हैं एक बार, देखो गड़बड़ हमने क्या की है,
हमारा था ई डैश का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो हमने ये ई डैश की वैल्यू तो रख ली लेकिन अपॉन में सी स्क्वायर नहीं किया, ये हमने गड़बड़ की है। तो अब यहाँ जिस भी के साथ यहाँ सब सी स्क्वायर है, ठीक है, इन तीनों टर्म में, बाकी में नहीं, इन तीनों में हो गया। अब देखो इस इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन कैंसिल हो रही है। अब ई इसमें से दोनों में से एक कॉमन आएगी, माइनस ई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कॉमन ले तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बच रहा है। तो ये भी हो गई, ये टर्म भी हो गई, ये भी हो गई, और ये टर्म भी हो गई, ये भी हो गई, और ये दोनों कैंसिल हो ही गई। अब ये बचा हमारा वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। देखो यहाँ भी पी एक्स का है, यहाँ पी वाई पी जेड, तो हम क्या ले लेंगे, माइनस का वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और पी स्क्वायर, ये माइनस का जब कॉमन आएगा तो पी एक्स स्क्वायर पी वाई स्क्वायर पी जेड स्क्वायर, तो इसको क्या लिख देंगे, पी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से पी स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 अपॉन वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, पी स्क्वायर कॉमन लिया, 1 अपॉन वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, माइनस ई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से पी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, अपॉन में हो गया 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। हैंस प्रूफ। यही हमें प्रूफ करना था कि इनवेरिएंट होता है। ठीक है, हम लेके क्या चले थे, पी डैश लेके चले थे, और निकाल किस में दिया, पी की फॉर्म में। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें अगली फॉर्म क्या कंसीडर करनी थी कि ई स्क्वायर इजकल टू सी स्क्वायर इंटू एम जीरो स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना था या फिर शो करना था कि ये और शो करो। तो अब क्या कंसीडर करेंगे, वही पी स्क्वायर कंसीडर करके चलेंगे। कंसीडर पी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, अब पी स्क्वायर को क्या लिखेंगे, एम स्क्वायर यू स्क्वायर। भाई पी इजकल टू क्या होता है, एम यू होता है, एम वी होता है, यहाँ हम यू ले रहे हैं तो एम यू हो गया, स्क्वायर करेंगे तो एम स्क्वायर यू स्क्वायर, माइनस ई इजकल टू क्या होता है, एम सी स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कर दो अपॉन सी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इजकल टू एम स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर 6 की पावर 4 अपॉन सी स्क्वायर, तो एम स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर बच गया। अब देखो ई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर क्या बचा, पी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, एम स्क्वायर सी स्क्वायर, यही बचा ना। ठीक है, यही बचा। अब क्या करेंगे, इसमें से एम स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, पी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बच गया। ठीक है, यहाँ हमारा ई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, अब देखो हमारा m बराबर क्या था, हमारा m बराबर था एम जीरो अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब वो हम इसमें m इंटू 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर m जीरो हो गया। ठीक है, स्क्वायर कर दे तो एम स्क्वायर इंटू 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इजकल टू एम जीरो का स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर माइनस एम जीरो का स्क्वायर सी स्क्वायर, यही हुआ। ठीक है, लेकिन एक बात, एक मिस्टेक और कर दी हमने। क्या मिस्टेक की, एम स्क्वायर यू स्क्वायर, देखो हमने कॉमन एम स्क्वायर सी स्क्वायर लिया जो कि हमारा पॉजिटिव है, तो ये हमारा पॉजिटिव होगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर,
पॉजिटिव और ये हमारा नेगेटिव है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव आएगी, ये मिस्टेक थी। अब देखो ई स्क्वायर इजकल टू सी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस एम जीरो स्क्वायर सी स्क्वायर, और यही हमें शो करना था। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक एग्जाम्पल है जो 2-3 बार पूछा गया है, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है वो देखिए अब आप। एग्जाम्पल, इफ ए बॉडी ऑफ मास m distinguishes while at rest, into two parts. डिस्टिंग्रेट्स का मतलब क्या होता है, विखंडन, टूटना, तोड़ देना, 2 भागों में टूटती है। टू पार्ट्स ऑफ रेस्ट मास m1 and m2, then so that energies E1 and E2 of parts E1 और E2 क्या है, जो 2 पार्ट्स हुए हैं ना M1 और M2, उनकी एनर्जी है आर गिवन बाई ठीक है। तो E1 बराबर क्या है हमारी सी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर माइनस M2 का स्क्वायर अपॉन 2m। E2 बराबर क्या है सी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस M1 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे, देखो E1 प्लस E2 इजकल टू टोटल एनर्जी, और जो क्या है हमारी एम सी स्क्वायर होती है टोटल एनर्जी, ठीक है। जस्ट आफ्टर डिस्टिंगेशन यानी विखंडन के तुरंत बाद m1, देखो जस्ट आफ्टर डिस्टिंगेशन मास m1 and m2 move in opposite direction with momentum p and अपोजिट डायरेक्शन है तो p और माइनस p, देयरफॉर देखो किस प्रकार होगा, जैसे ये कोई m मास का पार्टिकल है, ठीक है, विखंडन हुआ, ये m1 हो गया, इसकी एनर्जी E1, p इसका मोमेंटम, ये m2 हो गया, E2 एनर्जी माइनस p इसका मोमेंटम, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, एनर्जी फॉर्मूला लिखेंगे। एनर्जी फॉर्मूला जो हमने अभी निकाला था, ई स्क्वायर इजकल टू सी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर सी स्क्वायर, वही एनर्जी फॉर्मूला। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, ई स्क्वायर इजकल टू सी स्क्वायर m0 स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब देखो E1 का स्क्वायर इजकल टू सी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस
m1 का स्क्वायर c स्क्वायर, e2 का स्क्वायर इजिकल टू c स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर करेंगे तो वही p स्क्वायर m2 स्क्वायर c स्क्वायर। साथ में क्या करेंगे अब हम करेंगे e1 माइनस e2, यानी ये इक्वेशन नंबर दे देंगे इसको, इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। 3 सब्ट्रैक्ट 4, e1 का स्क्वायर माइनस e2 का स्क्वायर इजिकल टू c स्क्वायर p स्क्वायर प्लस m1 का स्क्वायर c4 माइनस c स्क्वायर p स्क्वायर माइनस m2 का स्क्वायर c4। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, c4 बाहर ले लेंगे, m1 का स्क्वायर माइनस m2 का स्क्वायर, और यहाँ से e1 का स्क्वायर माइनस e2 का स्क्वायर। इसको क्या लिख देंगे, e1 माइनस e2 इंटू e1 प्लस e2 इजिकल टू c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इंटू m1 का स्क्वायर माइनस m2 का स्क्वायर। अब देखो इक्वेशन नंबर 5 दे देंगे इसका नाम। इक्वेशन फर्स्ट से e1 प्लस e2 की वैल्यू हम रख लेंगे, क्या होती है mc स्क्वायर। तो e1 माइनस e2 की वैल्यू क्या हो गई हमारी, ये 4 था, तो c की पावर 4 m1 का स्क्वायर माइनस m2 का स्क्वायर अपॉन mc स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बचा, c स्क्वायर इंटू m1 का स्क्वायर माइनस m2 का स्क्वायर अपॉन m। ये हमारी किसकी बच गई, e1 माइनस e2 की वैल्यू। ठीक है, तो e1 माइनस e2 बराबर c स्क्वायर m1 का स्क्वायर m2 का स्क्वायर अपॉन m। ये इक्वेशन हमने 6 नंबरिंग कर दी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 1 और 6 से, देखो e1 माइनस e2 की वैल्यू ये है और e1 प्लस e2 की वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट में ली थी mc स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे फर्स्ट प्लस 6, तो 2e1 हो गया, e1 e2 से तो e2 चला गया। ठीक है, 2e1 हो गया, mc स्क्वायर प्लस c स्क्वायर m1 का स्क्वायर माइनस m2 का स्क्वायर अपॉन m एलसीएम ले लेंगे, तो m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर m1 का स्क्वायर माइनस m2 का स्क्वायर अपॉन m है। अब यहाँ से e1 ले लेंगे, तो c स्क्वायर बाहर ले लेंगे, m स्क्वायर प्लस m1 का स्क्वायर माइनस m2 का स्क्वायर अपॉन 2m। जो हमारा जो ये 2 था ये अपॉन में आ जाएगा तो 2m हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई हमारी 7। एक इक्वेशन तो आ गई, यही हमें पूछा गया है। दूसरी इक्वेशन कैसे आएगी, 1 माइनस 6 कर देंगे, 1 माइनस इक्वेशन 6, उसमें क्या होगा 2e2 बन जाएगा, तो mc स्क्वायर माइनस c स्क्वायर m1 का स्क्वायर m2 का स्क्वायर अपॉन m। आगे क्या करेंगे m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर m1 का स्क्वायर m2 का स्क्वायर अपॉन m। अब देखो e2 बराबर क्या हो गया, c स्क्वायर बाहर m स्क्वायर माइनस m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर अपॉन 2m। ये इक्वेशन नंबर 8 हो जाएगी हमारी। तो 7 इक्वेशन 7 एंड 8 आर required solution hence proof। ठीक है जी।